हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू banksathi.com। मैं हूं आपका बैंक साथी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कार लोन्स। सो लेट्स ब्रिंग होम योर ड्रीम कार। तो कार लोन के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। कार लोन वो लोन है, अगर हमको कोई गाड़ी लेनी है उसके लिए हम अगर लोन ले रहे हैं किसी बैंक से तो उसे कार लोन कहा जाएगा। इसको ऑटोमोबाइल लोन भी कहा जाता है, इसको ऑटो लोन भी कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि कितने प्रकार के कार लोन होते हैं, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि न्यू कार लोन जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं सिर्फ उसी को ही कार लोन समझा जाता है, बल्कि कार लोन यूज्ड कार के ऊपर भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई कार ऐसी है जिसको पहले से ही यूज़ किया जा रखा है और उसको आप खरीदना चाहते हैं, सेकेंड हैंड कार आप लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी कार लोन लिया जा सकता है। टॉप अप ऑन कार लोन भी होता है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से कोई कार के ऊपर लोन ले रखा है और उसके ऊपर आप टॉप अप चाहते हैं कुछ साल बाद। मान लीजिए कि आपने एक फ्रेश कार ली है, उसके ऊपर आपने एक लोन लिया है 5 लाख का। 2 साल बाद आपका आउटस्टैंडिंग 3 लाख रुपए रह जाता है और आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए में उसके ऊपर और टॉप अप ले लूँ, तो उसे टॉप अप ऑन कार लोन कहा जाएगा। लोन अगेंस्ट कार भी होता है। मान लीजिए कि आपने कार के ऊपर लोन ले रखा है और वो खत्म हो गया है और आपकी कार अब फ्री है किसी भी प्रकार के लोन से, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कोई और लोन की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं अगर, तो उस लोन को आप उस कार के ऊपर ले सकते हैं, तो उसे लोन अगेंस्ट कार कहा जाएगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपकी उम्र 18 साल से 75 साल के बीच में होनी चाहिए किसी भी कार लोन को लेने के लिए। आपकी नेट मंथली इनकम कम से कम 20,000 रुपये आप होनी चाहिए। नेट का मतलब होता है कि आपके खाते में जो पैसा आ रहा है वो मंथली आपके 20,000 रुपये आना चाहिए, उसमें कोई बोनस वगैरह इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपकी 3 लाख की हो सकती है। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं और इनकम टैक्स भरते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आप ITR से ही कार लोन ले सकते हैं। आपका कम से कम 1 साल का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जिस जिस करंट एम्प्लॉयर के साथ अगर अभी आप काम कर रहे हैं, यानी कि नौकरी करते हुए कम से कम 1 साल हुआ होना चाहिए करंट एम्प्लॉयर के साथ। अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मैंने जैसे कि बताया आपको कार लोन मिल जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट स्कोर जनरली 700 प्लस इसमें देखा जाता है। इस क्रेडिट स्कोर को हम सब लोग सिबिल स्कोर के नाम से भी जानते हैं। तो 700 तो होना ही चाहिए, 700 से ऊपर हमेशा अच्छा माना जाता है, 750 के ऊपर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इसमें जितना कम होगा सिबिल स्कोर उसमें आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उतना ही आपके लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अच्छा है कि सिबिल स्कोर आपका हमेशा अच्छा बना रहे। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी। डॉक्यूमेंट्स बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, यानी कि ऐसा प्रूफ, गवर्नमेंट प्रूफ जिसमें कि आपकी फ़ोटो आ रही हो। तो वो आधार भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, DL हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। एड्रेस प्रूफ आपका हमेशा करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ आपका चाहिए होगा। वो आपका कोई सा भी ऐसा प्रूफ जिस पे आपका करंट एड्रेस लिखा हुआ आ रहा हो वो हो सकता है, चाहे वो आधार हो, पासपोर्ट हो, DL हो, बैंक स्टेटमेंट हो, या यूटिलिटी बिल्स हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, पानी का बिल हो। और फिर आपका एक इनकम प्रूफ चाहिए होता है। इनकम प्रूफ में आपका फॉर्म 16 भी हो सकता है, आपकी सैलरी स्लिप्स भी हो सकती हैं अगर आप सैलरीड हैं। सैलरी स्लिप आपकी 6 महीने की लगेंगी इसमें। कई बैंक्स 3 महीने की सैलरी स्लिप भी लेते हैं, लेकिन आप 6 महीने के मान के चलिए। सैलरी स्लिप्स के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा 6 महीने का। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लेटेस्ट इनकम टैक्स के रिटर्न आपको इसमें देने पड़ेंगे। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में भी। तो इसमें प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो लोन अमाउंट का 0.51% मिनिमम लगता है और वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये करीबन आपके मान के चलिए कि 1% तक भी जा सकता है प्रोसेसिंग फी न्यू कार लोन पे। कई बैंक्स ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग फीस परसेंटेज के हिसाब से ना लेकर के अमाउंट में लेते हैं, तो वो हो सकता है कि 1,020 रुपया ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा 10,200 रुपया आपसे ले लें। और यूज्ड कार को अगर हम देखें तो यूज्ड कार में भी वही 0.51% का प्रोसेसिंग फीस इसमें रहता है। कई कार लोन नई कंपनी कई न्यू कार लोन्स में आपको हो सकता है कि प्रोसेसिंग फीस वेव भी हो जाए। लोन का टेन्योर अगर हम देखें तो अप टू 7 ईयर्स होता है न्यू कार लोन।
हालांकि ये मान के चलिए कि मैक्सिमम आपको 5 साल का ही कार लोन मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि मान लीजिए अगर आप बैंक एम्प्लॉई हैं, उसी बैंक में काम करते हैं, तो आपको 7 साल का मिल जाएगा, तो ये एक्सेप्शन में होता है। अदरवाइज आपको 5 साल तक का ही इसमें पीरियड मिलता है। यूज्ड कार लोन में 5 साल का ही पीरियड आपको मिलेगा कार लोन का ईएमआईज को चुकाने के लिए। इंटरेस्ट रेट जो होगा इसमें न्यू कार लोन में आपका 8.70 से 14% रहता है, यूज्ड कार लोन में 12% से 18% रहता है। न्यू कार लोन में 8.70 से 14% इसलिए रहता है, ये इतना स्प्रेड इसलिए है कि इस पे डिपेंड करेगा आपकी कंपनी जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, इसमें डिपेंड करेगा आपकी सैलरी क्या है, आपके पास्ट लोन्स के ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछली कोई ईएमआई बाउंसेस तो नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, यानी कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। यूज्ड कार लोन हमेशा थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि वो सेकेंड हैंड कार होती है, यानी कि उसकी मतलब फ्रेश कार नहीं है, नई कार नहीं है, शोरूम से आई हुई कार नहीं है, इसलिए उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। ये 18% तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, और अगेन वही सारी चीज़ें, आपका सिबिल स्कोर क्या है, आपकी सैलरी क्या है, और ये आपका पास रिकॉर्ड क्या है। लोन अमाउंट जो है वो आपको नई कार में 85% तक मिल जाता है ऑन रोड प्राइस पे, और अगर आप शोरूम प्राइस पे जा रहे हैं तो 100%। कई बैंक है जो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से आपको लोन अमाउंट देते हैं, और कई बैंक्स हैं जो आपके शोरूम प्राइस पे लोन अमाउंट देते हैं। तो अगर शोरूम पे दे रहे हैं तो वो 100% भी जा सकते हैं, और ऑन रोड में 85% तक जाते हैं। यूज्ड कार लोन में ये 85% तक ही रहता है। हाँ, अगर हम इसको डिस्कस करें कि लोन अगेंस्ट कार, यानी कि आपके पास पहले से एक कार है, उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये 100% ऑफ उसकी मार्केट वैल्यू भी हो सकता है। मार्केट वैल्यू ऐसे डिपेंड करेगी कि आपकी जो इंश्योरेंस की वैल्यू है, उसकी लेटेस्ट इंश्योरेंस की आपके पिछले साल की जो वैल्यू है उसके हिसाब से उसका देखा जाएगा, उस वैल्यू के हिसाब से आपको 100% आपको लोन मिल सकता है। प्री में पेमेंट चार्जेस नए कार लोन पे आपके नील भी हो सकते हैं, अगेन डिपेंड करता है आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, और नील टू 2% हो सकता है। यूज्ड कार लोन में 2% होता ही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार लोन के कुछ फायदे और नुकसान क्या हैं। फायदे यह है कि कार लोन हमेशा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करें पर्सनल लोन से तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम होगा। कार लोन लेना थोड़ा आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन है। पहली चीज, पर्सनल लोन की तरह अनसिक्योर्ड नहीं है, आप में आपकी कार जो होती है इसमें सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में बैंक के पास होती है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और क्योंकि कम स्कोर भी, अगर है सिक्योर लोन है तो अगर मेडियोकर क्रेडिट स्कोर है, कम भी आपका क्रेडिट स्कोर है, तो भी वो एक बार देखा जाता है, बैंक सोचता है कि चलो इनको लोन दे दें, क्योंकि उनके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है आपसे कार वापस लेने का। इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान अगर अपन देखें तो आपको डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया अगर 85% का ही लोन आपका होगा आपकी मार्केट वैल्यू ऑन रोड प्राइस का, तो आपको बाकी 15% जो है वो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और एक इसका ये होता है कि कार हमेशा हाइपोथिकेटेड होगी बैंक के पास। हाइपोथिकेशन का मतलब ये है कि आपकी कार आप तो चला रहे हो, लेकिन जब तक उसके पैसे, पूरे पैसे बैंक के पास नहीं चले जाते, जब तक किस्तें पूरी नहीं होती हैं, तो हमेशा ऑनर जो होगा वो हमेशा बैंक ही होगा। तो जब तक आपके पास एनओसी नहीं आ जाती है पूरा पेमेंट करने के बाद, तब तक वो कार चला तो आप रहे हो लेकिन आप उसके मालिक नहीं है। कुछ टिप्स हैं जो आप कार लोन लेने से पहले हमेशा देखिएगा, सोचिएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा कंपेयर कर लें। banksathi.com एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर बैंक्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। जरूरी है कार लोन लेने से पहले जानना कि सबसे कम इंटरेस्ट कौन सा बैंक दे रहा है। आप हमेशा नेगोशिएट कीजिए इंटरेस्ट रेट पे। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फ्लोटिंग है या फिक्स्ड है। आप इसको कंपेयर कीजिए, फ्लोटिंग एंड फिक्स को, कितनी किस्तें आ रही हैं, कितने साल तक देना है, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और भी अगर आप हमसे डिस्कशंस चाहते हैं नेगोशिएट करने से पहले, तो आप कमेंट डाल सकते हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैंक साथी के। हम फेसबुक पे अवेलेबल हैं, हम लोग ट्विटर पे भी अवेलेबल है। तो आप हमको क्वेरीज कीजिए, हम आपको सॉल्व करेंगे आपकी क्वेरीज को। आप एक्सप्लोर कीजिए पर्सनल लोन को अगर आप यूज्ड कार लोन ले रहे हैं तो। पॉइंट ये है कि अगर यूज्ड कार लोन लेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट इसमें यूज्ड कार लोन में भी ज़्यादा ही होने वाला है, और पर्सनल लोन में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है।
हो सकता है कि पर्सनल लोन में आपका इंटरेस्ट रेट कम हो और यूज कार लोन लेने जाएं तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अमाउंट जरूर मैटर करता है कि अगर अमाउंट इतना है कि आपको पर्सनल लोन मिल सकता है तो आपको पर्सनल लोन जाने पे एक बार सोचा जा सकता है। प्रीवियस लेंडर को अप्रोच कीजिए अगर लोन अगेंस्ट कार ले रहे हैं, यानी कि आपके पास पहले से कार है और आपने उसमें पहले भी लोन लिया हुआ है, तो हमेशा जिससे पहले लोन लिया था उसको एक बार अप्रोच करें, क्योंकि आपका रिकॉर्ड उसके पास होता है तो वो आपको इजीली लोन भी दे पाएगा और इंटरेस्ट रेट में भी आप नेगोशिएशंस कर पाएंगे। एक पॉइंट ये है कि शॉर्टर टाइम पीरियड और लॉन्गर टाइम पीरियड ये लेना चाहिए, ज़्यादा समय तक किस्त देनी चाहिए या कम समय तक किस्त देनी चाहिए। अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, अपना नंबर हमें दे दीजिए, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस कंपनी के किस लोन पे जाना चाहिए, लॉन्गर पीरियड के लिए जाना चाहिए या शॉर्टर पीरियड के लिए जाना चाहिए। आप हमेशा कैलकुलेटर्स को यूज़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेटर्स वो बैंक साथी की .com की वेबसाइट पर उपलब्ध है कैलकुलेटर्स। ये कैलकुलेटर्स आपको बताते हैं कि आपके कितना पेमेंट चला जाएगा, कितनी किस्तें आएंगी आपके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें आप पहले चेक कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया टिप है, इसको आप नोट कर लीजिए कि कभी भी आपका क्रेडिट स्कोर मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चेक मत कीजिए। सिर्फ एक या दो प्लेटफॉर्म पे आप चेक कीजिएगा, वो भी बार बार कभी मत चेक कीजिएगा। ये नहीं कि हर जगह जाके आप है ना कंपेयर कर रहे हैं कार लोन्स को और फिर बार बार आपका सिबिल स्कोर हिट हो रहा है, आप बार बार सिबिल चेक कर रहे हो कार लोन लेने से पहले, क्योंकि बैंक हमेशा आपका सिबिल चेक करेगा आप जब भी कार लोन लेने जाएंगे। और अगर आप एक महीने में दो से ज़्यादा अगर बार अगर आपने हिट कर लिया है, सिबिल स्कोर आपने चेक कर लिया है, तो क्योंकि बैंक वापस चेक करने वाला है, तो कई बैंक ऐसे होते हैं जो 3 से ज़्यादा बार अगर हिट किया है स्कोर तो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे लोन को। तो आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सिबिल स्कोर चेक मत कीजिए, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंपेयर मत कीजिए। बैंक साथी .com एक आप उसको फिक्स कर लीजिए, यहीं पे आप हमेशा कंपेयर और चेक कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए आपका धन्यवाद। आप इसको लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको हमारे और भी जो नए वीडियोस आएंगे वो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे। आप कमेंट, जैसे मैंने कहा कि आप कमेंट इसमें कर दीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको क्वेरीज हो, एग्जिस्टिंग लोन का भी आपको कुछ समझना हो वो भी आप हमसे जान सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और वो हमसे कांटेक्ट करके आप अपने कार लोन को प्लान कर पाएँ। थैंक यू।